एक्सरसाइज है 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, इसका क्वेश्चन नंबर है 2। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले कर लिया हुआ है, तो वो वीडियो चैनल पे मौजूद है, वो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल हैं 13 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें वो कहता है कि ना एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय चेंज ऑफ वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल को चेंज करके इनकी जगह कोई और वैल्यू ऐड करके हमने ये सोल्व करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो ई की पावर एक्स है ये यू के बराबर है, ठीक है। क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा कि हमने चेंज करना है वेरिएबल को, फिर हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन जो होता है ना सोल्व करना, वो ज़्यादा आसान हो जाता है इससे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यू को लेट कर लेंगे कि वो ई एक्स के बराबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर डेरिवेटिव ले लेंगे, हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, और इधर भी लिखेंगे डी ओवर डी एक्स। इधर से यू ऐसे लिख देंगे, इधर से ई एक्स की पावर एक्स भी ऐसे लिख देंगे। अब इधर एक्स क्यों लिखा है हमने, एक्स की बेस पे क्यों डेरिवेटिव लिया, क्योंकि इधर एक्स है, अगर इधर टी होता तो हमने इधर भी टी लिखना था, ठीक है। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये जो ई एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव लो ना, तो ये ई एक्स ही आता है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया ई की पावर एक्स, ठीक है। अब डी एक्स क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर आ जाएगा डी यू इक्वल ई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में चाहिए ई की पावर एक्स डी एक्स, इसकी जगह हमने वैल्यू चेंज करके लिखनी है डी यू, और ये जो 9 माइनस ई की पावर 2x है, इसमें 9 तो हमने ऐसे ही रहने देना है, लेकिन जो ई की पावर 2x है ना, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट की फॉर्म में। यानी कि जो पावर 2 है हमने इसको ब्रैकेट के बाहर करके लिख लेना है, क्योंकि अगर हम 2 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर के साथ तो ये 2x ही बन जाएगा दोबारा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको बाहर करके लिख लेना है। अब क्योंकि हमने u इक्वल किया हुआ है ई एक्स के, हमने लेट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस ई एक्स की जगह हम यू पुट कर देंगे, ठीक है। और ऊपर क्योंकि पावर 2 है तो हम 2 पावर लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर 9 है तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 3 की पावर 2 माइनस ऐसे आ जाएगा, और यू की पावर 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने नीचे स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 1/a² माइनस यू स्क्वायर डी यू इक्वल है 1/2a ln a प्लस यू डिवाइड a माइनस यू प्लस सी, ठीक है। जब हमारे पास ये फॉर्म हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर a हमारे पास है 3 और u हमारे पास है u, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a और u की वैल्यू पुट करनी है। हम लिखेंगे 1/2 लिखा, इधर से a हमें पता है हमारे पास 3 है तो हमने 3 लिख दिया, ln लिखा इधर से, और इधर a है तो हमने 3 लिख दिया, प्लस लिख दिया, u की जगह हमने u पुट करना था तो u लिख दिया। इसी तरह नीचे भी a है तो हमने नीचे 3 लिखा, माइनस है तो हमने माइनस लगाया, और u हमने लिख दिया, और प्लस c हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इधर ln ऐसे आ जाएगा 7, और ये 3 प्लस यू डिवाइड 3 माइनस यू, ये भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिधर जिधर u है ना, हमने बस उस जगह ना ई एक्स पुट कर देना है, क्योंकि हमने लेट किया था कि हमारे पास u बराबर है ई एक्स के। अब जिधर जिधर u है हमने बस ई एक्स लगा देना तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। वो हम लिखेंगे 1/6 ln 3 प्लस इधर u था तो हमने अब u की जगह ई एक्स लिखना है, तो हम लिखेंगे e की पावर x डिवाइड 3 लिखा, ये माइनस है तो माइनस लगा, और u है तो u की जगह हमने दोबारा लिख दिया e की पावर x और प्लस c, ठीक है। इसका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 है कोस एक्स साइन, एक मिनट ये है ना, हाँ, तो इसका पार्ट 2 है कोस एक्स डिवाइड साइन का स्क्वायर एक्स माइनस 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से क्योंकि इसकी पावर क्या है, साइन के ऊपर पावर है 2, तो हमने इधर से लेट कर लेना है कि हमारे पास u बराबर है साइन एक्स के, ठीक है। क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो हमारे पास आएगा कोस एक्स और डी एक्स आएगा, जिससे क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन हम चेंज कर लेंगे, और नीचे साइन एक्स की जगह हमने जो u लेट किया नीचे इधर u आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये लेट किया, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, किस बेस पे लेंगे, एक्स डेरिवेटिव, एक्स की बेस पे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हम लिखेंगे डी डिवाइड डी एक्स और साथ यू ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल लिखेंगे। और इधर भी हम डेरिवेटिव लेंगे, हम लिखेंगे डी डिवाइड डी एक्स और साइन एक्स ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स और डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, हम इसको इस साइड पे लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी डी यू इक्वल कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये इधर स्केयर साइन स्केयर एक्स है, तो हमने ब्रैकेट में ना करके इसकी पावर को ब्रैकेट के बाहर लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ब्रैकेट खोलें भी तो इधर साइन स्केयर एक्स ही बनेगा ये, ठीक है। तो अब हमने क्या किया हुआ, यू को लेट किया हुआ साइन एक्स के, तो साइन एक्स की जगह हम लिखेंगे इधर यू, ऊपर स्केयर है तो हमने स्केयर लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। और ये जो ऊपर कोस एक्स डी एक्स है, इसकी अभी हमने वैल्यू निकाली है, ये क्या है, डी यू वैल्यू है, तो हम इधर डी यू लिख देंगे। और माइनस का माइनस आ गया, 4 है तो 4 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने जो ये 4 है इसको हमने लिख देना 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 ही आता है, तो हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। इधर भी हमने स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए हमारे पास इधर है 2 जो कि बराबर है 1/2a ln u माइनस ए डिवाइड u प्लस ए प्लस सी, ठीक है। अब इधर a हमारे पास है 2 और u की जगह हम u ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 1, तो हमने 1 लिख दिया, डिवाइड 2 लिखा और a की जगह हमने 2 पुट करना तो हमने 2 पुट किया, ln लिखा, u था तो हमने u की जगह u लिखना था तो हमने u लिख दिया, माइनस आ गया इधर से और इधर से a है तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने डिवाइड के लिए हमने नीचे लाइन लगाई है। उसके बाद u था तो हमने u की जगह u पुट करना तो हम u ही लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिया और a की जगह अब हमने 2 पुट करना तो हम इधर 2 पुट कर देंगे और प्लस सी लिख देंगे साथ, ठीक है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बाकी ये सेम ही रह जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये u है, u की जगह हमने क्या लेट किया हुआ था, साइन एक्स लेट किया हुआ था। अब जिधर जिधर u है हमने उसकी जगह साइन एक्स लगा देना है, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद इसका है पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 है, हमने क्या करना है, ई एक्स को हमने लेट कर लेना है कि ये यू के इक्वल है, ठीक है। तो इसका हमने लिखा है u इक्वल ई की पावर एक्स। अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, किस बेस पे लिया, एक्स बेस की हमने इसका डेरिवेटिव लिया क्योंकि इधर एक्स है, ठीक है। हमने लिखा है डी डिवाइड डी एक्स और इधर u लगा दिया, इक्वल लगाया, ठीक है। और डी डिवाइड डी एक्स दोबारा लिखा कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और ये ऊपर वाली वैल्यू साथ ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, ठीक है। और इधर से डी यू और डी एक्स जो है हम दूसरी साइड पे ले आएंगे, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा, ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर 2x। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, हम लिख सकते हैं ना, ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में ऊपर करके हमने 2 लिख दिया, ठीक है, पावर। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दोबारा यही शक्ल बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमने किया क्या, ये जो ई एक्स है इसकी जगह हमने लिख दिया u, ये वाला, और ऊपर स्केयर है तो हमने स्केयर लगा दिया, +1 हमने ऐसे लिख दिया। और ये जो ऊपर ई एक्स डी एक्स है, ये वाला ई एक्स डी एक्स, इसके हमने वैल्यू निकाली है डी यू, तो हम इधर लिख देंगे डी यू, ठीक है, ऊपर। उसके बाद हम इधर इन्वर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स फार्मूला है tan इनवर्स u जो कि बराबर होता है 1/1 + u का स्क्वायर के, ठीक है। तो अब इधर हमने क्या करना है, इधर फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म बन रही है, ठीक है, ये वाली। तो हमने इस फॉर्म की जगह हमने लिख देना tan इनवर्स, क्योंकि हम इनवर्स फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ना, इसके हमने इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास tan x आएगा, ठीक है। और ये u है तो हमने साथ u लिख दिया, ठीक है, और +c लिख देंगे। अब u की जगह हमने जो वैल्यू लेट की थी ई एक्स, हम वो लिख देंगे इधर, ठीक है। उसके बाद है इसका पार्ट 4 है, 1/(x)√4 - ln
की पावर है 2, ठीक है, ln x की पावर है 2। अब इधर हम देखें तो हमने क्या चीज़ लेट करनी है, क्योंकि इधर सबसे मुश्किल जो है अंडर रूट में चीज़ है ln x, तो हम इसको u के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम ln x को u के इक्वल लेट करेंगे, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 1/x dx आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, u को लेट करना है कि ln x के बराबर है, तो हमने इधर डेरिवेटिव लेनी है x की बेस पे। हम लिखेंगे d/dx और साथ u है तो u लिख दिया, इक्वल लिखा, फिर हमने लिखा d/dx और ln x लिख दिया, ठीक है। अब हमने डेरिवेटिव लेना है, du dx ऐसे ही रहेगा। अब ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। उसके बाद जो x वाली नीचे जो वैल्यू होती है उसका हमने अलग से डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। dx समझ लो ये आ गया, ये वाला x, ठीक है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ये 1 आ गया, तो 1 की खैर हम ना भी लिखें तो खैर है, ठीक है। अब ये ln x का डेरिवेटिव है 1/x, इस ये जो वैल्यू है नीचे वाली हमने इसका अलग से डेरिवेटिव लिया, ठीक है। d/dx लिखा, फिर हमने x लिखा। अब x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, तो हम 1 लिख देते हैं, ना भी लिखें तो खैर है, ठीक है। 1/x लिख दिया साथ, और ये dx इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम इस साइड पे ले आए, जो कि अब मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x dx, ठीक है। अब हमारे पास है इधर 1/x dx, तो हम इसकी जगह लिखेंगे du, और ये जो ln x है इसकी जगह हम लिख देंगे u, ठीक है। तो u की पावर हो जाएगी 2, इधर से 2 की पावर हम लिखेंगे 2 4 की जगह, ठीक है। तो इधर क्योंकि अब शीटें ख़त्म हो गई हैं तो मैंने रजिस्टर पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाली शीट ही घूम गई थी, ठीक है। तो इसका आगे करते हैं इधर से, ठीक है। तो हमारे पास अब ये वाली वैल्यू है, इधर तक हमने सॉल्व किया। उसके आगे हमने क्या करना है, बस वैल्यूज़ एक्सचेंज करनी है, ठीक है। तो ये जो है ना, हमने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन में था 1/x, ठीक है, 1/x dx, इसको हमने इकट्ठा करके लिख लिया, बस बाकी हमने सेम ही रहने दिया। अब हम वैल्यूज़ चेंज करेंगे, ये जो ln x है इसकी जगह हमने u लेट किया था तो हम u लिख देंगे, और ये 1/x dx इसकी जगह हम du लिख देंगे, ठीक है। और ये जो 4 है इसकी जगह हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/√a² - u du, जो कि इक्वल है साइन इनवर्स u/a + c, ठीक है। तो इधर हमारे पास देख लेते हैं, जो हमारे पास a है वो 2 है, और जो u है वो तो u ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास u जो है वो u ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। हम लिखेंगे साइन इनवर्स u की जगह हमने u पुट किया, a की जगह हमने 2 पुट कर दिया, और +c लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, u की जगह हमने जो वैल्यू लेट की थी ln x वो हमने लिख दिया, तो क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है 1/n(x) का स्क्वायर है -25 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो ये जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर इसको हमने कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो अंदर हमारे पास आ गया 3x। अब हमने क्या करना है, 3x को हमने लेट कर लेना है कि ये u के बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, u के बराबर इसको लेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लिखेंगे d/dx इक्वल d/dx, इधर से हमने u लिखा है, इधर से हमने 3x लिखा है। अब u का डेरिवेटिव तो हम ले नहीं सकते, इसके नीचे हम वैसे dx लिख देंगे क्योंकि ऊपर u है और नीचे x है, और इधर से हम 3x का डेरिवेटिव लें तो ये आता है 3, और ये dx इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें हमें चाहिए खाली dx, ठीक है, dx है हमारे पास, तो हमें खाली इधर dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है dx के साथ, तो हम इसको क्या करेंगे du के नीचे भेज देंगे, ठीक है, इधर।
तो हम क्या करेंगे, अब डी एक्स की जगह हम लिखेंगे अब डी यू डिवाइड 3, ठीक है। और ये जो 3x है इसकी जगह हम लिखेंगे u, ठीक है। ये अब क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है तो हमने u लिख के ऊपर स्केयर लिख दिया, -5 का स्केयर है ये हमने ऐसे लिख दिया। और ये हमने इसकी जगह dx की जगह हमने लिख दिया du डिवाइड 3, ठीक है, 1/3 du। अब हमने क्या करना, 1/3 को हमने बाहर कॉमन ले लेना, मतलब कि हमने बाहर लिख लेना, कॉमन नहीं लेना, बाहर लिख लेना इंटीग्रेशन के, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है और इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमारे पास अंदर वैल्यू रह गया 1 डिवाइड u स्क्वायर -5 स्क्वायर du। अब हमने क्या करना है, इधर भी दोबारा हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, स्टैंडर्ड फार्मूला, जो कि है 1 डिवाइड u स्क्वायर -a स्क्वायर du बराबर है 1/2a ln u माइनस a u प्लस a प्लस c, ठीक है। अब हमारे पास a इधर 5 है और u की जगह तो इधर मैंने गलती कर दिया, मैंने a की जगह ना 5 लिखना था, तो मैंने u की जगह 5 लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन बाकी ठीक है, बस a की जगह 5 लिखना था और u की जगह हमने u ही लिखना था। तो इधर a था तो इधर a आ जाना है, इधर 2 है तो 2 आ जाना है, ठीक है। 1/3 हम बाहर लिखेंगे क्योंकि हमने 1/3 इधर ही हमने बाहर लिख लिया था, ठीक है। और हमने इसकी लादा से इंटीग्रेशन किया तो इसका फॉर्मूला हमने लगाया ये वाला, ठीक है। हमने बस a की जगह 5 लिखना है और u की जगह u लिखना था, तो इधर आना था 1/3 आ गया, ब्रैकेट 1/2a मतलब कि 5 आ गया। और इधर अब u है तो हम इधर लिखेंगे u -5, इधर आएगा 5, इधर आएगा u और इधर आएगा 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये जो 1/3 है ना, ये वाला 1/3, सबसे पहले तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 10, उसके बाद ब्रैकेट खोल के 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये इधर पहले 5, ये 5, ये यूँ नीचे भी यूँ, ठीक है, 5/5 u/u, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 3 को अंदर 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने क्या करना है, u की हमने वैल्यू लगा देनी है जो कि हमने लेट की थी, हमने u की वैल्यू लेट क्या की थी 3x। तो आपने बस क्या करना है, अब जिधर जिधर ये दो u हैं इसकी जगह बस आपने 3x लिख देना, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन 1/x √3x का स्क्वायर -12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से हमने 3 कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा x स्क्वायर -4। अब हमने 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, जिससे हम स्टैंडर्ड फार्मूला दोबारा यूज़ कर सकेंगे। तो हमने क्या किया, 3 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। और ये अब √3 आ गया और इधर आ गया x स्क्वायर -4, ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। अब हमने क्या करना, 1/√3 इसको हमने लादा बाहर लिख देना है, अंदर हमारे पास रह जाएगा इंटीग्रेशन के लिए x √x स्क्वायर -2 स्क्वायर, 4 की जगह हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, u को हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास x है, कि u हमारे पास बराबर है x के। तो अब हमने इधर डेरिवेटिव लेना है, u का डेरिवेटिव लेंगे तो हम लिखेंगे d डिवाइड dx इक्वल, इधर भी हम लिखेंगे d डिवाइड dx, और इधर x है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है, इधर आ जाएगा du dx और x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। अब इधर dx डिवाइड हो रहा है तो जब दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ गई है, du आ गया, ठीक है। तो अब हम dx की जगह du लिखेंगे और ये जो x है इसकी जगह हमने u लेट किया तो हम u लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, dx की जगह du लिख दिया और इधर x था तो इधर हमने u लिख दिया, इसी तरह इधर x स्क्वायर था तो इधर हमने u स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इधर हमने इन्वर्स फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म बने, यानी कि वेरिएबल बाहर हो अंडर रूट लिया हो और अंदर फिर दोबारा वेरिएबल हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो -a स्क्वायर हो, ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है सीकंड इन्वर्स का, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि u की जगह u पुट कर देना और a की जगह हमने 2 पुट कर देना, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से 1/2 आएगा,
1/2, हाँ 1/2 आएगा। ये 1/√3 हमने पहले बाहर ही इधर बाहर ले लिया था ना, तो ये वो वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से हमने 1/2 लिखा, सेकंड इनवर्स लिखा, u है तो हमने u की जगह u ही लिखना है, a है तो इसकी जगह हमने 2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज की प्लस c लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करके 1/√3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 1/2√3 सेकंड इनवर्स u डिवाइड 2 प्लस c। अब हमने क्या करना है, u की हमने वैल्यू लेट की थी कि वो x के बराबर है, तो हमने u की जगह बस x लिख देना, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद है x² डिवाइड x² प्लस a², ठीक है। अब अगर ऊपर देखें और नीचे देखें, नीचे हमारे पास है x² प्लस a²। अब ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास ऊपर भी सेम वैल्यू और नीचे भी सेम वैल्यू। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और हमारे पास कटिंग वगैरह भी हो जाएगी क्वेश्चन में। तो हमने क्या करना है, a² प्लस और a² माइनस, ठीक है। हम इन दोनों को अज्यूम कर लेना, खुद ही हमने लेट कर लेना, ठीक है। इधर हम लिखेंगे प्लस a² माइनस a², ठीक है। तो ऊपर भी हमारे पास सेम वैल्यू होगी और नीचे भी सेम वैल्यू होगी। अब हमने क्या करना है, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। अब हमने करना यह है कि इस वैल्यू के नीचे x² प्लस a² अलहदा से डिवाइड करना है और इस a² के आगे नीचे हमने x² प्लस a² अलहदा से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये x² प्लस a² ये दोनों कट जाएंगे, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1, इधर आएगा -4, ठीक है। माइनस ये था तो माइनस चलता चलता ये माइनस है, a² लिखा, x² प्लस a² हमने ऐसे लिख दिया और dx लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की अलग हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। अब 1 के साथ अलग इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखा और a² डिवाइड x² प्लस a² के अलग हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन होती है x, और इधर हम देखते हैं तो इधर हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया x² प्लस a² का फॉर्मूला। a क्योंकि a² हम कांस्टेंट है तो हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो पीछे हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन के लिए वैल्यू x² प्लस a², ठीक है। तो अब हमने इधर फॉर्मूला यूज़ किया 1 डिवाइड x² प्लस a² हमारे पास बराबर है 1/x tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये 1 का इंटीग्रेशन होती है x माइनस ऐसे ही आ गया, a² भी वैसे ही आ गया, इसका हमने फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये माइनस a² है, इसको अंदर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा x माइनस a² डॉट 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। अब ये a है, इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास इधर खाली a रह जाएगा, हमारे पास पीछे बचेगा tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका पार्ट 8 है, ठीक है। इधर है 1/1 डिवाइड n 9x का स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। ये पिछला क्वेश्चन ही लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट 8 है हमारे पास ये वाला, ठीक है। 1 डिवाइड x ब्रैकेट 1 प्लस ln x की पावर 2 है, ठीक है। अब हमने क्या करना, 1/x और dx को हमने इकट्ठा करके लिख दिया और इस ये 1 के नीचे हमने 1 प्लस ln x का स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्योंकि u को हम ln x के इक्वल लेट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो हमारे पास 1/x dx ही आएगा, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास u बराबर है ln x के। तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे x की बेस पे, तो हम लिखेंगे du डिवाइड dx इक्वल d डिवाइड dx ln x ऐसे लिख देंगे। अब du डिवाइड dx ऐसे लिख दिया, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x और ये x का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, d डिवाइड dx लिखा, x लिखा। अब x का डेरिवेटिव होता है 1, तो हम 1 लिखें ना लिखें क्या रहा है, तो इधर से 1/x ऐसे आ जाएगा। अब ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, तो जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब शीटें बाकी में ख़त्म हो गई हैं, तो अब रजिस्टर पे लिखा हुआ है।
अब डी एक्स को हमने इधर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ चेंज करनी है। ये 1/x डी एक्स, इसकी जगह हमने लिखा है डी यू, और ये ln x था, इसकी जगह हमने लेट किया था u, तो हमने इधर u लिख दिया। ऊपर स्केयर था तो हमने इधर स्केयर लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास बन गई है ये वाली फॉर्म। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर भी हमने फॉर्मूला पुट करना है इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्म, जब हमारे पास ये फॉर्म बने तो हमने ये वाला फॉर्मूला पुट करना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर्म बनी है अभी 1/1 + u का स्क्वायर, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे tan इनवर्स u। ठीक है, इनवर्स फॉर्मूला हमने इधर पुट किया, तो ये फॉर्म थी, इसकी जगह हमने ये लिखना है tan इनवर्स u। ठीक है, तो हमने tan इनवर्स u लिखा और +c आना फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमने +c लिख दिया। उसके बाद u की जगह हमने लेट किया था ln x, तो हमने ln x लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद है अगला 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन है हमारे पास 1/x² √x² + 4। ठीक है, हमें पता है कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के। ठीक है, तो अब क्योंकि ये अब इस सवाल में क्या अंडर रूट है, अब इसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि क्योंकि अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो जब तक ये स्क्वायर रूट रहेगा ना, तब तक हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं हम कर सकते। ठीक है, अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैथ में एक रूल होता है कि हम x की जगह कोई भी ऐसी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, फॉर्मूला बने और इसका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 + tan² थीटा ये बराबर होता है sec² थीटा के। इसलिए हमने लिखा है x = 2 tan थीटा। ठीक है, हमने ये लिखा है, ये हमने अज्यूम किया खुद ही। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इधर हमने वैसे ही देख लेना है कि अगर हमें tan थीटा चाहिए होता है तो वो होता है x/2। ठीक है, ये बात के लिए है। अब हमने क्या करना है, हमने अज्यूम कर लिया x हमारे पास है 2 tan थीटा, क्योंकि हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो इस वजह से हमने अज्यूम किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्योंकि अब इधर हमारे पास है थीटा, तो हम डेरिवेटिव किस बेस पे लेंगे, थीटा की बेस पे लेंगे। तो हम लिखेंगे d/d x था तो हमने x लिख दिया, इक्वल आ गया। अब d/d लिखा इसी तरह इधर, और ये वैल्यू जो है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो हमने ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, उसके बाद अब हमने करना ये है कि ये 2 कांस्टेंट है तो हमने इसको बाय लिख लिया। ठीक है, एक मिनट, ये 2 कांस्टेंट था तो हमने इसको बाय ले लिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ही नहीं होना। तो अंदर हमारे पास आ गया tan थीटा। अब हमें पता है tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec² थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डी थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, हम इसको इस साइड पे लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हमें अब हमने करना यह है कि ये जो dx है ना, dx, ठीक है, ये जो क्वेश्चन में है इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली। ठीक है, 2 sec² थीटा डी थीटा, और ये जो x है इसकी जगह हमने पुट करना है 2 tan थीटा। ठीक है, तो अब इधर x था तो इधर हमने पुट कर दिया 2 tan थीटा, x के ऊपर स्क्वायर था तो हमने ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसी तरह इधर भी x स्क्वायर था तो हमने अंदर लिख दिया 2 tan थीटा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। +4 था क्वेश्चन में तो हमने +4 लिख दिया। इसी तरह dx की अभी हमने वैल्यू निकाली है जो क्या है 2 sec² थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने ये स्क्वायर खोलना है। ठीक है, मतलब कि हमने ब्रैकेट खोलनी है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 10 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और 2 sec² थीटा डी थीटा ये हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 10 sec² थीटा आ जाएगा इधर। ठीक है, और +4 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि 2 sec² थीटा डी थीटा लिखना है, नीचे हमने लिखना है 4 tan sec² थीटा, अंडर रूट लेंगे। और अब हमने क्या करना है, 4 इधर से कॉमन ले लेना है। अब 4 हम इधर से कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने अभी देखा है कि 1 + tan sec² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के। अब क्योंकि इधर स्क्वायर आ गया तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट को हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम इधर क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमने इसकी जगह लिख लिया सीकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इधर से ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, ठीक है। तो अब हम नीचे वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 2 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, 4 लिखा, tan स्क्वायर थीटा लिखा, उसके बाद 2 लिखा और सीकंड थीटा लिखा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो 2 है ये 4 से कट हो रहा है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, तो हमने 2 लिख दिया, 2 से हमने कट किया इसको, ठीक है। ये सीकंड स्क्वायर है ऊपर, इसके ऊपर स्क्वायर है और नीचे हमारे पास खाली सीकंड थीटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर से सीकंड थीटा को काट देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 2 और ये 2 tan स्क्वायर थीटा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा सीकंड थीटा डी थीटा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं सीकंड थीटा डी थीटा और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा इधर हमारे पास। उसके बाद हमने करना यह है कि 4 को हमने बाहर ले जाना, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अंदर हमारे पास आ जाएगा सीकंड थीटा tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि सीकंड थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास था सीकंड थीटा तो हमने लिख दिया 1 चल तो ऊपर था हमारे पास सीकंड थीटा तो हमने इधर लिख दिया 1/cos थीटा और नीचे था हमारे पास tan स्क्वायर थीटा तो हमने नीचे लिख दिया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है और ये नीचे भी डिवाइड हो रहा है तो ये स्क्वायर इस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा नीचे sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये cos इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इसके नीचे, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये इस फॉर्म में आएगा, मतलब कि 1/cos थीटा की फॉर्म में नहीं आएगा, खाली ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आएगा तो ये इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया cos थीटा sin स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने करना यह है कि साइन का स्क्वायर है, अब हमने cos थीटा के नीचे sin थीटा अलहदा से डिवाइड करना है और 1 के नीचे sin थीटा अलहदा से डिवाइड करना है। अब हमें पता है कि 1/sin थीटा बराबर होता है कोसिकन थीटा के और cos थीटा डिवाइड sin थीटा, ये बराबर होता है cot थीटा के, ठीक है। तो इन दोनों की अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस कोसिकन थीटा, ठीक है। तो कोसिकन थीटा cot थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकन थीटा, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोसिकन थीटा का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आता है माइनस कोसिकन थीटा cot थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन हुई माइनस कोसिकन थीटा और 1/4 ऐसे ही लिखा रहने देंगे और प्लस c लिख देंगे साथ, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/4 कोसिकन थीटा प्लस c, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आंसर आ तो गया, लेकिन ये आया थीटा की फॉर्म में। क्वेश्चन में तो उसने हमें कुछ और ही पूछा हुआ है, उसने हमें पूछा हुआ है एक्स की फॉर्म में, उसने हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमने भी इसको एक्स की फॉर्म में ही आंसर देना है। तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। ये आपने याद करना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इधर जो मैंने कहा था ना tan थीटा हमने अज्यूम करना है कि बराबर होता है x/2 के, तो हमारे इधर हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल आई है x और बेस की वैल्यू निकल आई है 2, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। उसके बाद ये आगे जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें ये ऐसे यूज़ होना है, ठीक है। ये ग्राफ, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, इसको हम कह सकते हैं कि सीधी दीवार होती है। बेस जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि फ्लोर होता है, ठीक है, ज़मीन का। उसके बाद ये हाइपोटेनियस होता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। इसको हमने इस तरह याद कर लेना है कि ये सीधी लाइन है, मतलब कि परपेंडिकुलर होगा, टेढ़ी लाइन होगी तो हाइपोटेनियस होगा और अगर नीचे वाली लाइन होगी तो ये बेस होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास निकल आया है x और बेस हमारे पास निकल आया है 2, ठीक है। हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो इधर हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इधर हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बस हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ठीक है, तो बेस हमारे पास है 2, परपेंडिकुलर हमारे पास है x। तो x का स्क्वायर लिया और बेस में हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर लिया और इधर h का स्क्वायर अब ऐसे रहने देंगे। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस x का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो x का स्क्वायर ही होता है। अब h का ऊपर क्या स्क्वायर है, हमें तो खाली हाइपोटेनियस चाहिए, हमें डबल हाइपोटेनियस तो चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे। तो इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा h और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाइपोटेनियस की हमारे पास वैल्यू आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है ऊपर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गया x, बेस की वैल्यू आ गई है 2। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आया इधर तक कोसेकंड थीटा तक, तो हमें पता होना चाहिए कि कोसेकंड थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस डिवाइड परपेंडिकुलर। अब हम देख लेते हैं हाइपोटेनियस क्या है, ये है, और परपेंडिकुलर क्या है, ये है। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है x, तो हमने x लिख दिया। ठीक है, अब हम कोसेकंड थीटा जो इधर है इधर, ठीक है, इसकी जगह अब हम लिखेंगे ये वैल्यू। ठीक है, तो ये पास -1 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये भी उसी तरह एंड पे सॉल्व होना है। ठीक है, तो इधर है हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैथ का रूल है कि जिधर भी हमारे पास ऊपर के ऊपर पावर है 3/2, अंदर हमारे पास जब भी पावर होगी ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने उसको लेट कर लेना है। ये बराबर हमारे पास है x, हमारे पास बराबर है tan थीटा के। और अगर हमने tan थीटा निकालना तो ये हमारे पास होगा x डिवाइड 1। ठीक है, तो ये तो बात की बात है ना। ठीक है, तो हमने इधर अज्यूम कर लेना है कि x हमारे पास है tan थीटा। अब हम ये अज्यूम क्यों कर लें, क्योंकि इधर हमारे पास पावर है 3/2। अब हमने इसको ख़त्म करना है तो हमें ये लेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इधर हम इन दोनों का डेरिवेटिव ले लेते हैं। इधर आ जाएगा dx डिवाइड डी थीटा। इधर डी थीटा था मैंने इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने करना यह है कि जो dx है इसकी जगह हमने लिखना, ये जो क्वेश्चन में dx है, ठीक है, इसकी जगह हमने लिखना सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमने लिख दिया। 1 प्लस लिखा क्वेश्चन का, इधर x है तो x की जगह हमने क्या लेट किया हुआ है, tan थीटा लेट किया हुआ है। तो क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम लिख देंगे tan थीटा, ऊपर हम ब्रैकेट में स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और इसकी होल पावर क्या थी 3/2, तो हमने 3/2 लिख दिया। अब हमने करना यह है कि सेकंड स्क्वायर थीटा लिखा, डी थीटा लिखा, 1 प्लस लिखा ऐसे, और हमने ब्रैकेट खोल दी तो tan स्क्वायर थीटा बन गया था। ठीक है, और ये ऊपर इसकी वैल्यू लिख दी 3/2 इधर से। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, इस वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने इधर लिख लिया सेकंड स्क्वायर थीटा 3/2, इधर भी सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये सेकंड स्क्वायर थीटा और नीचे हम लिखेंगे सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2। ये जो 3/2 है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो आप इसकी पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। अब ये 2 है और ये है 3/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सेकंड की वैल्यू पावर आ जाएगी 3 आ जाएगी, और ऊपर वाले सेकंड की पावर हमारे पास पहले से ही है 2। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को कट करेंगे, ये पूरी वैल्यू इस पावर से कट हो जाएगी, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 1/सेकंड थीटा। ठीक है, तो अब हमें पता है 1/सेकंड थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा के बराबर, तो हमने इधर कोस थीटा लिख दिया सेकंड थीटा की जगह। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे कोस थीटा की, तो कोस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा प्लस सी लिख दिया। अब हमें पता है कि इधर से ये वाला tan थीटा हमारे पास है x/1। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब हमने ग्राफ बनाया P
बी जो सीधी लाइन होती है परपेंडिकुलर, बेस जो नीचे वाली लाइन होती है बेस, इसको हम कहते हैं, और जो टेढ़ी लाइन होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। तो tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई x, बेस की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब हमने करना यह है कि हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इधर है हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालने के हमारे पास परपेंडिकुलर तो है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है, तो हम हाइपोटेनियस निकालेंगे इधर से। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला पैरेललोग्राम जो इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला था वही होता है h² = p² + p²। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h हमने फाइंड करना है तो हमने ऐसे लिख दिया, p हमारे पास है x, b हमारे पास है 1, इन दोनों का स्क्वायर लिया। अब क्योंकि h के ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसको ख़त्म करना है, तो हम इधर दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो इधर h आ जाएगा और ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर इधर 1 नहीं होता तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमारे पास h की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमने ऊपर देखा है कि साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास x है और हाइपोटेनियस के भी निकालिए √x² + 1, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है थीटा वाला, अब हम इसको x की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। बस हमने साइन थीटा की जगह इन्हें लिख देना x डिवाइड √x² + 1, ठीक है। ये और प्लस हमने साथ c लिख देना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमने क्या करना है, ये सॉरी a नहीं है, ये 9 है, ठीक है। 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 9 की जगह हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। बाकी हम ऊपर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इधर लेट करना है कि हमारे पास x बराबर है 3 सेकंड थीटा के, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं एक बात बता दूं कि जब हमारे पास x स्क्वायर हो और साथ वाली वैल्यू क्या हो, माइनस में हो, तो हमने सेकंड थीटा अज्यूम करना है। क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस ये सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। इससे क्या होगा, हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमने अज्यूम करना है x हमारे पास है 3 सेकंड थीटा के, ठीक है। और ये बाद में देखेंगे कि अगर सेकंड थीटा निकालना हो तो ये x/3 के बराबर होता है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस वैल्यू का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। तो हम लिखेंगे इधर d/d थीटा। अब थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास इधर थीटा है, तो हमने डेरिवेटिव किस बेस पे लेना है, थीटा की बेस पे लेना है। तो हम लिखेंगे d/d थीटा, ऊपर से x आ गया, इधर से 3 हमने बाहर लिख लिया क्योंकि 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव ले नहीं सकते। उसके बाद है 3 थीटा और सेकंड थीटा, हमने लिखा d/d थीटा सेकंड थीटा लिखा। अब हमें पता है सेकंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकंड थीटा tan थीटा, ठीक है। ये d थीटा इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने dx जो है ये वाला, इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिखनी है, और ये जो x है इसकी जगह हमने लिखना है 3 सेकंड थीटा, ठीक है। जिधर इधर x है हमने पास उधर लिख देना, इधर x था और इधर x था, इधर हमने लिख दिया 3 सेकंड थीटा, इधर x स्क्वायर था, इधर हमने लिख दिया 3 सेकंड थीटा, ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया और -3 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर हमने ब्रैकेट हटा देनी है, जिससे क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, और ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा -3 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3 सेकंड थीटा और ये 3 सेकंड थीटा ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा d थीटा डिवाइड √9 सेकंड स्क्वायर थीटा -1। अब हमें पता है सेकंड स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वैल्यू इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा लिखने से पहले हमने क्या करना है, ये जो √9 है हमने इसको बाहर लिख लेना इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि
ये 1/9 जो है ये कांस्टेंट है और इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा डिवाइड tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा से कैंसिल हमारे पास आ जाएगा अंदर 1, और 1 का हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास होता है थीटा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 थीटा प्लस c। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन x में था तो हमने इसकी वैल्यू x में था तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करके इधर x की वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो हमने इधर लेट किया था कि सीकेंट थीटा बराबर है थीटा बराबर है इज इक्वल x/3, ठीक है। तो हमने ये इधर लिख दिया। अब हमें खाली इधर से थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीकेंट को इस तरफ ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा थीटा इक्वल सीकेंट इन्वर्स x/3। अब हमने इस थीटा की जगह बस ये लिख देना सीकेंट इन्वर्स x/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है कि मैथ का रूल है कि जब भी हमारे पास ऐसे आए ना 1 + x डिवाइड 1 - x, तो हमने x को लेट कर लेना है कि हमारे पास कोस थीटा के बराबर है, ठीक है। ये हमने लेट कर लेना है लाजमी। उसके बाद हमने क्या करना है, x इक्वल कोस थीटा का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इधर आएगा dx/d थीटा मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है -sin थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो dx है ना, इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिख दिया -sin थीटा d थीटा, और ये जो x की जगह हमने लिख दिया cos थीटा, ठीक है। अब हमने cos थीटा क्यों लिया था अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि ना हमारे पास हाफ एंगल के हमारे पास फॉर्मूले मौजूद हैं। क्योंकि अगर हम cos थीटा लिखते हैं ना x की जगह, तो हम इधर फॉर्मूले लगा के हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने x की जगह लिखा है cos थीटा, नीचे भी x था तो इधर भी हमने cos थीटा लिखा है। इधर हमने dx की जगह हमने लिखा है -sin थीटा d थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो माइनस है इसको हमने बाहर लिख लेना। अंदर हमारे पास आ जाएगा √1 + cos थीटा डिवाइड 1 - cos थीटा डॉट sin थीटा d थीटा, ठीक है। अब हमने इधर हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि बराबर होता है 1 + cos थीटा। अगर इधर प्लस होगा तो इधर cos आएगा, अगर इधर माइनस होगा तो इधर साइन आएगा, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर cos आएगा, ठीक है। तो इधर क्योंकि इधर माइनस है ये, तो हमने फॉर्मूले की वजह से इधर क्या लिखा है, साइन लिखा है, ठीक है। बाकी ये वैल्यू ऐसे नीचे आ जाएगी इधर, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पुट किया 2 cos स्क्वायर थीटा थीटा/2 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 को 2 से काट लेना है, और ये जो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और इनके ऊपर देखें तो हमारे पास अंडर रूट है, तो ये स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल, और ये स्क्वायर इसका स्क्वायर जो इसके ऊपर भी अंडर रूट है इस अंडर रूट से कैंसिल, ठीक है। दोनों के ऊपर ही अंडर रूट है तो दोनों के पास ही स्क्वायर है, तो हमारे पास बच जाएगा cos थीटा sin थीटा, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ है θ/2 और sin थीटा की वैल्यू है θ/2, ठीक है। और पॉइंट sin थीटा d थीटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है। लेकिन इधर हमारे पास है हाफ वैल्यू है साइन की, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इधर हमारे पास साइन और कोस की वैल्यू क्या हाफ है, सॉरी ये वाली, ठीक है। साइन की वैल्यू इधर हमारे पास हाफ है, लेकिन इधर क्या है 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। एक मिनट बात समझ लो पहले, ये sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x cos x। हमने क्या करना है, x की जगह पर थीटा पुट कर देना है, लेकिन इधर हमारे पास क्या है, खाली थीटा है, तो मतलब कि हमने इसका हाफ़ करना है। जब हम इसका हाफ़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ थीटा करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 × 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ़ हो जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी sin 2 थीटा × 1/2 किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू जो बन जाएगी, ये बन जाएगी sin थीटा। अब क्योंकि इसके फॉर्मूले की इधर की वैल्यू ही हाफ़ हो गया, तो अब क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इधर भी हमारे पास वैल्यू हाफ़ हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह।
ये नीचे, ठीक है। ये मैं उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये कोस थीटा ओवर 2 और डिवाइड साइन थीटा ओवर 2 ऐसे लिख दिया। अब ये जो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है 2 साइन थीटा हाफ 2 और कोस थीटा डिवाइड 2, ठीक है, और बाई डी थीटा लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हमारे पास कटिंग होगी। सबसे पहले तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल और ये कोस थीटा बचेगा, इधर भी कोस थीटा बचेगा, तो हम ये नीचे लिख लेते हैं इधर, ठीक है। और ये 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कोस्टेंट और कोस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये कोस थीटा ओवर 2 है, ये भी कोस थीटा ओवर 2 है, तो ये हम इसकी पावर अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड 2 के, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या है, ये वाली वैल्यू मौजूद है, बस हमारे पास ये वाला 2 नहीं है फॉर्मूले का। तो हम क्या करेंगे, हमने जो 2 को बाहर फेंका था हम दोबारा अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये शक्ल बन गई है। अब इसकी जगह हम ये शक्ल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला लगा के हमने ये वैल्यू लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी, ये हमारे पास ये शक्ल बन गया। तो इसकी जगह हमने लिखा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 के साथ हमने लादा इंटीग्रेशन करनी है, कोस थीटा के साथ हमने लादा इंटीग्रेशन करनी है। तो 1 की जगह हम लिखेंगे थीटा, इंटीग्रेशन 1 की होती है थीटा, और कोस थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा, ठीक है। अब क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन दिया था एक्स की फॉर्म में, तो इधर हमारे पास आ रहा है थीटा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यार, ये माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस थीटा माइनस साइन थीटा जगह प्लस सी। अब उस हमें एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो हमने इसको एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा है, सबसे पहले थीटा का कुछ करेंगे, क्योंकि हमने ये जो एक्स है किधर गया, ये एक्स इज इक्वल कोस थीटा, इधर से हम थीटा की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, मतलब कि कोस इधर प्लस है तो इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स, ये कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है साइन थीटा, इसकी वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं। तो अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हम कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्योंकि हमें इधर स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो थीटा है इसकी अभी हमने वैल्यू निकाली है, जो कि हमने क्वेश्चन में पहले भी लिखी थी कि हमारे पास जो होता है थीटा 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 की जो हमने वैल्यू निकाली है। तो अब जो उधर कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स, ठीक है, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा लेते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब कोस स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गया इक्वल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमने थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है कोस इनवर्स एक्स, और ये साइन थीटा की हमने वैल्यू अभी जो निकाली है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने ये लगा दिया, ठीक है। और बस प्लस ही लिख देना, इसका आखिरी पार्ट है, जल्दी कर लेते हैं। अब हमने इधर क्या करना है, हमने इधर लेट कर लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स, ठीक है। और इधर है डी एक्स, और वो कह रहा है जो ए की वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 बड़ी होगी, ज़ीरो नहीं होगी और ना ही 0 से छोटी होगी, ठीक है। तो हमने इधर लेट कर लेना है। एक्स हमारे पास है
ए साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा से। क्योंकि इधर हमारे पास है अंडर रूट है, तो हमने अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमने अज्यूम किया एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा। क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, तो इस वजह से हमने ये अज्यूम किया एक्स इज इक्वल ए साइन थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर हमने डेरिवेटिव ले लेना है इधर, क्योंकि डेरिवेटिव हमने लेना है थीटा की बेस पे, क्योंकि इधर हमारे पास थीटा है। तो अब इधर हम लिखेंगे डी बाई डी थीटा, एक्स लिखा, ऊपर से ए लिखा क्योंकि ए कोस्टेंट हमने बाई लिख दिया, और डी और डी थीटा लिखा और साइन थीटा लिख दिया। अब हमें पता है साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा, और ए ऊपर से ऐसे आ गया, और डी थीटा इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इधर डी एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गया ए कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में जिधर ये डी एक्स है इसकी जगह हमने पुट करना है ए कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, और जिधर हमारे पास एक्स है ना क्वेश्चन में, ये एक्स इधर हमने पुट करना है ए साइन थीटा। ठीक है, ओ नो 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 नो। ठीक है, तो इधर हमारे पास था एक्स स्क्वायर, तो इधर हमने लिख दिया ए साइन थीटा। नीचे भी हमारे पास था एक्स, तो इधर हमने लिख दिया ए साइन थीटा। डी एक्स की जगह हमने जो वैल्यू निकाली अभी हमने वो लिखी है। अब हमने क्या करना है, इधर से हमने ये ब्रैकेट खोल लिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ अभी वैसी रहेंगी। अब हमने क्या करना है, इधर से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब हमें ए स्क्वायर कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये इधर ये अंडर रूट ए का स्क्वायर हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड ए साइन थीटा ए कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस थीटा से कैंसिल, तो हमारे ऊपर आ जाएगा कोस थीटा ए, ये ऊपर वाली वैल्यू लिखी। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू लिखी ए साइन थीटा। ठीक है, और ये ए ऊपर क्योंकि इसका अंडर रूट ख़त्म हो गया तो हमने ऐसे लिख दिया। अब ये कोस थीटा और ये भी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा आ जाएगा, और ये डी थीटा तो हमने डी थीटा साथ लिख दिया। ठीक है, अब हमने करना है ये जो कोस स्क्वायर थीटा, अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो हमने ये लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमने लिख देना साइन थीटा। अब हमने वाइन के नीचे लादा से साइन थीटा डिवाइड करना, और साइन स्क्वायर थीटा के नीचे लादा से साइन थीटा डिवाइड करना, तो हमारे पास इधर आएगा 1 डिवाइड साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन थीटा। ठीक है, तो साइन, अब ये स्क्वायर इधर से कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, और इधर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड साइन थीटा माइनस। ठीक है, ठीक है, तो हमने साइन थीटा लिख लिया, और 1 ओवर साइन थीटा था तो उसको हमें पता है 1 ओवर साइन थीटा बराबर होता है कोसिकन थीटा के। और हमने कोसिकन थीटा के लिए आधा इंटीग्रेशन करनी है, साइन थीटा के लिए आधा से इंटीग्रेशन करनी है। हमें पता है कोसिकन थीटा की इंटीग्रेशन होती है ln कोसिकन थीटा माइनस कोट थीटा, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकन थीटा। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। कोसिकन थीटा की जगह हम लिखेंगे ln कोसिकन थीटा माइनस कोट थीटा, माइनस आ गया इधर से, और साइन थीटा की वो इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसिकन थीटा, तो हमने माइनस कोसिकन थीटा लिख दिया। ठीक है, यह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोसिकन थीटा, बाकी ये वैल्यू अभी ऐसी रहेगी। ठीक है, अब क्योंकि उसने हमें वैल्यू दी थी, क्वेश्चन हमें दिया था एक्स की फॉर्म में, लेकिन इधर हमारे पास है थीटा थीटा वैल्यूज़ है, तो हमने क्या करना है, इधर से हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है, इधर से क्वेश्चन से हमें पता है कि अगर हमने साइन थीटा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए को हम इधर ले जाएंगे एक्स के नीचे, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी
एक्स ओवर ए और साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के, यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक आ गया परपेंडिकुलर की एक्स और हाइपोटेनियस यानी टेढ़ी लाइन की वैल्यू आ गई है ए। हमने बस बेस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस पैरागोगिथम जो भी इसका नाम है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, हमने बी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम एच हाइपोटेनियस की जगह लिखेंगे ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस लिखा, और बेस जो बी है इसके हमने ऐसे स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमने ये फाइंड करना। अब हम क्या करेंगे, बी को इधर ले जाएंगे और ए को इधर ले आएंगे, सॉरी बी को इधर रहने देंगे, एक्स को हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू अभी तक आएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बी के ऊपर स्क्वायर है तो इधर हमने अंडर रूट ले लिया, तो इसके ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कोसेकंड थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस डिवाइड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमें पता है हमारे पास है ए है और परपेंडिकुलर एक्स है, तो कोसेकंड थीटा की वैल्यू आ गई ए डिवाइड एक्स। कोट थीटा हमें पता है कि बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया और बेस हमें बेस की हमने वैल्यू अभी फाइंड किया, और परपेंडिकुलर हमें पता है हमारे पास होता है एक्स। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की वो एक्स है, तो हमने इधर एक्स लिख दिया और और बेस के ऊपर वैल्यू लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी थी कोस थीटा की। कोस थीटा हमें पता है बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस हमने अभी फाइंड किया, ये हमने ये लिख दी, और हाइपोटेनियस हमें पता है ए हमारे पास है। ठीक है, ये देख लो ये। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। बस हमने क्या किया, अब क्वेश्चन लिखा है जिधर तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब कोसेकंड थीटा की अभी हमने वैल्यू निकाली है ए ओवर एक्स, तो हमने ए ओवर एक्स लिख दिया। कोट थीटा की हमने निकाल लिया अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड एक्स। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड ए, तो हमने ये लिख दिया कोस थीटा की जगह। ठीक है, अब हमने करना ये है कि एक्स को हमने नीचे एलसीएम ले लेना। ठीक है, एक्स नीचे आ गया, ऊपर हमारे पास आ जाएगा ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस आ गया। अब हमने क्या करना है, ए को अंदर मल्टीप्लाई करना, तो जब मल्टीप्लाई होगा ये ए इसे ऐसे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन इधर ख़त्म हो गया। लाइक कर देना प्लीज़ यार, बहुत गर्मी थी। ठीक है, लाइक कर देना।